सुपर पावर अमेरिका पर कोरोना का महाकहर बरपा है। पूरा देश लाशें गिनते गिनते थक चुका है और सबसे ज्यादा खराब हालात हैं न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क राज्य में सबसे ज्यादा मौत और सबसे ज्यादा बीमारी के बाद यहां एक बड़ा सर्वे अंजाम दिया गया है, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। सुपर पावर की ड्रीम सिटी बनी कब्रिस्तान। न्यूयॉर्क राज्य में हर पांचवा शख्स कोरोना का शिकार। न्यूयॉर्क में कदम कदम पर कहर। लाशें रखने के लिए कम पड़ गया शहर। दुनिया का सबसे खुशहाल शहर समझा जाने वाला न्यूयॉर्क अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। धरती की जन्नत कहे जाने वाले इस इलाके में रहने वाले लोगों की हालत अब ऐसी है कि उनकी लाशें उठाने के लिए कांधे तक नसीब नहीं हो पा रही। जिस अमेरिका के रहमो करम पर आधी दुनिया जीती है, जिस अमेरिका की पहल से दुनिया के बड़े बड़े संकट सुलझ जाते हैं, एक अदद वायरस ने उस अमेरिका को तिनके की तरह बिखेर दिया है। जिधर देखिए लाशों के ढेर हैं, जिधर देखिए लोग अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में हालात इतने खराब हैं कि अब कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां इस वायरस का कहर न बरपा हो। यहां हुए एक बड़े सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क में हर पांचवा शख्स कोरोना से संक्रमित है। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में करीब करीब हर पांचवा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यहां हुए एक बड़े सर्वे के मुताबिक अमेरिका में जिस कोरोना को साधारण फ्लू समझा जा रहा था, वहां इस वायरस ने साधारण फ्लू के मुकाबले करीब 20% ज्यादा जानें ले ली है। इसमें भी न्यूयॉर्क राज्य का न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां की 21% आबादी कोरोना से संक्रमित पाई गई है, जबकि दूरस्थ इलाकों में संक्रमण की दर करीब 3% के आसपास है। कोरोना से प्रभावित लोगों में सबसे ज्यादा अश्वेत, लेटिनोस और एशियंस शामिल हैं। चीन से शुरू हुआ कोरोना का कहर अब अमेरिका में तांडव मचा रहा है। चीन, इटली, स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना ने अमेरिका में सबसे ज्यादा जानें ली हैं। लेकिन यहां सबसे ज्यादा खराब हालत न्यूयॉर्क की है। यहां आपको ये स्पष्ट कर दें कि न्यूयॉर्क अमेरिका का एक राज्य है और न्यूयॉर्क नाम से ही इसी राज्य में यहां का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन कहर इस राज्य और इस शहर दोनों पर बराबर है। हाल ही में न्यूयॉर्क में एक व्यापक सर्वे किया गया। न्यूयॉर्क राज्य के सर्वे में 40 शहरों और 19 काउंटी से करीब 3000 लोगों को शामिल किया गया। न्यूयॉर्क सिटी में 21% लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, जबकि लॉन्ग आइलैंड पर 16.7% लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई। इसके अलावा दूसरे इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम, करीब 3% के आसपास रही। इस वक्त न्यूयॉर्क में 2,65,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अकेले न्यूयॉर्क में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद अब यहाँ की जनता डरी हुई है। 6,500 से ज्यादा नए केस अभी सामने आए हैं और अकेले न्यूयॉर्क स्टेट में अब तक 26,35,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में कोरोना से इस राज्य में करीब 5,000 और मौत हो सकती हैं। न्यूयॉर्क बहुत ही संपन्न है, बहुत ही ज़्यादा रिच है और एक हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली सिटी है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, 27,000 पर्सन्स पर माइल वहाँ पे हैं। पॉपुलेशन बहुत डेंस है, काफ़ी इंटरेक्शन है, काफ़ी बड़े बाजार हैं वहाँ पे और लोगों का इंटरेक्शन भी एक दूसरे से बहुत होता है और इसकी वजह से ये बीमारी न्यूयॉर्क में सबसे अधिक तेज़ी से फैली। दूसरा, अमेरिका को जिस तरीके से इनिशियल स्टेप लेने चाहिए थे, एक लॉकडाउन तुरंत करना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग को तुरंत करना चाहिए था, वो भी अमेरिका ने नहीं किया। 1 मार्च को पहला केस आया और जो लॉकडाउन करने में इन्हें 15 दिन लग गए और ये 15 दिनों तक ये लगातार संक्रमण फैलता रहा। तो इसकी वजह से जो एक इनिशियल प्रोएक्टिव स्टेप न लेने की वजह से अमेरिका में बीमारी बड़ी तेजी से फैली। न्यूयॉर्क में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। यहाँ लाश रखने के लिए जगह कम पड़ चुकी है, जिसके बाद लाशों को रखने के लिए टेंट के टेम्परेरी मुर्दा घर बनाए गए हैं। लाशों को सामान की तरह एक के ऊपर एक रैक में रखना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क में हुए इस सर्वे में यह भी पता लगा है कि कोरोना का वायरस किस उम्र और किन किन लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस सर्वे के मुताबिक 45 से 55 साल की उम्र के लोगों में 16.7% पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 25 से 34 साल की उम्र में करीब 16% लोग संक्रमित मिले हैं
खास बात यह है कि यहाँ 22% से ज्यादा अफ्रीकी अमेरिकन, लैटिन्स और दूसरे गैर श्वेत या एशियन भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आंकड़ों से यह भी जाहिर हुआ है कि न्यूयॉर्क में कोरोना से मृत्यु दर करीब 0.6 से लेकर 0.8% तक रही है। न्यूयॉर्क में सबसे अधिक ज़्यादा गहरा प्रभाव और संक्रमण कोरोना बीमारी का फैला है पूरे अमेरिका में, और वहाँ पे लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का हृदय है, अमेरिका का दिल है और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। न्यूयॉर्क में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी 27,000 पर्सन्स पर माइल है, और इस डेंसिटी की वजह से और आपस में जो उनका इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की वजह से ये बीमारी पूरे न्यूयॉर्क में बहुत तेज़ी से फैली। तमाम जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी उसको करने में भी अमेरिका ने देरी की, तो इसकी वजह से कोरोना में, जो कि एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है और बहुत ही कोरोना जैसी बीमारी के लिए वल्नरेबल है, वहाँ पर यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। अमेरिका में कोरोना का कहर इतना है कि लाशों को रखने के साथ साथ दफनाने के लिए भी जगह कम पड़ चुकी है। इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हार्ट द्वीप पर अब तक लावारिस शवों को ही दफनाया जाता था। इससे पहले कई महामारियों जैसे 1919 के स्पेनिश फ्लू, 1870 के येलो फीवर में जिन लोगों की मौत हुई थी उन्हें भी हार्ट द्वीप पर ही दफनाया गया है। यहाँ अकेली 10 लाख लाशें तो 1868 के गृह युद्ध के दौरान दफनाई गई थीं। और अब इसी हार्ट द्वीप पर कोरोना से मरे हुए लोगों को दफनाने की तैयारी चल रही है। खाइयां खुदवाई जा रही हैं, ताबूतों को इनमें डाला जा रहा है। अमेरिका में कोरोना से लगातार खराब होते हालात के चलते एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं उनके उस बयान से भी काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए उनके शरीर में डिसइंफेक्टेंट डालकर इलाज करना चाहिए। मतलब साफ है कि कोरोना का कहर सुपर पावर पर इस कदर हावी है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।